हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैंने सॉल्व पेपर लिया है, ठीक है, जिसमें सॉल्व है, आंसर भी है अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें ओनली क्वेश्चंस थे, तो आज है ये सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इकोलाई आरएनए पॉलीमर्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एंजाइम इन आरएनए सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेम्पलेट। तो इन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब करो ई कोलाई का स्ट्रक्चर आरएनए पॉलीमरेज में, ठीक है, और उसका रोल भी डिस्कस करना है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम का, ठीक है। तो मेनली इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट की अलग होती है, प्रोकैरियोट की अलग होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपने 11th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। इन बैक्टीरियल सिस्टम लाइक ई कोलाई आर सिग्नल आरएनए पॉलीमरेज आरएनएपी स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल काइंड ऑफ। तो ई कोलाई जो है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये होता है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई, ठीक है। ये इसका मॉडल स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। और मैं अगर आपको कोई भी टॉपिक डिस्क्राइब करवाना हो अलग से मैं वीडियो बना लूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन सा टॉपिक आपको समझना, एक्सप्लेनेशन चाहिए उस टॉपिक की, ठीक है। तो एक्टिव सेंटर्स इन बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये इसका फिगर हो गई, ठीक है। इसी फिगर के ऊपर ये पूरा डिपेंड है, ठीक है। अगर आपने ये समझ ली तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इधर हो रही है अनवाइंड, सबसे पहले क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, टेम्पलेट आएंगी, ठीक है, और एंजाइम का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। आरएनए डीएनए हाइब्रिड अटैच हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एंडिंग वाली जो होगी अनवाइंडिंग पॉइंट, ठीक है, अनवाइंडिंग पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप आंसर के लिए। प्रोमोटर साइट ऑफ इनिशिएशन, सबसे पहले इनिशिएशन होगी, ठीक है। सेकंड इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। सेकंड जो है इसका होगा इलोंगेशन, इनिशिएशन और इलोंगेशन, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट प्रोसेस टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग हेडिंग डालकर, ठीक है। ये लॉन्ग हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा वो करेंगे तो लॉन्ग हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ लाइन अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जिससे आप इजीली कर पाएँ, याद कर पाएँ आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ठीक है। ये यूकैरियोट में है, ठीक है, इसमें भी वही प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोमोटर इनहेंस साइलेंसर, फर्स्ट पॉइंट है प्रमोटर इनहेंस साइलेंसर साइड इनिशिएशन, ठीक है। ये प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटर इनहेंस साइलेंसर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ये डायग्राम है, ठीक है। ये भी इस बाइंडिंग ऑफ टाइम स्ट्रीम प्रमोटर का है, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, ये बताना डिस्कस करने हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू शो दैट द मिनिमम साइज, ओके, टेक स्क्रीनशॉट फॉर आंसर। ट्रिपलेट बाइंडिंग टेस्ट, ये इसकी पूरी टेबल है जिसके आप अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिवन अकाउंट ऑफ ऑपरेंट मॉडल फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेंट मॉडल बताना है जीन एक्टिविटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हेडिंग डालेंगे, किसने क्या दिया है वो बताएंगे, ठीक है। लाइक ऑपरेंट इन इकोलाई, ठीक है। फिर लाइक ऑपरेंट स्टार्ट करेंगे, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनाना डायग्राम, आप ऐसे रट के जाएंगे, आप आराम से बना सकें, क्योंकि आपका हाफ नंबर तो डायग्राम पे ही मिल जाते हैं। फिर उसके आप एक्सप्लेनेशन भी इजीली कर पाएंगे अगर आपको वो समझ में आएगा डायग्राम, ठीक है। जैसे कि एक्टिव रिप्रेसर साइट यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। कोई सिंथेसिस नहीं हो रही है अभी हमारे में, क्योंकि इसमें क्या है, नो इंड्यूसर एडिड है, ठीक है। और इसमें जो है इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो एक्टिव हो जाएगी रिप्रेसर, इनएक्टिव हो जाएगा रिप्रेसर, और सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इसी पर ही डिपेंड करता है कि अगर इंड्यूसर एडिड है तो नहीं होगी कोई सिंथेसिस, ठीक है। अगर इंड्यूसर ने इनएक्टिव कर दिया उसको, एक्टिव रिप्रेसर से स्टार्ट हो जाएगा, इंड्यूसर को इनएक्टिव कर दिया तो सिंथेसिस हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन व्हाट आर वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड हाउ डू दे रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है। इसमें आपको बताना है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कैसे होती है, ठीक है, और वो कैसे रेगुलेट करती है, ठीक है। ये इसका पूरा आंसर है, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट का जीन एक्सप्रेशन बताना है आपको, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इसका लॉन्ग आंसर है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बुक में जो होते हैं ज़्यादातर लॉन्ग आंसर दिए होते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दी गई होती है, जिससे आप उसे आराम से समझ पाएँ। तो आप जब इसको करें तो ये आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। ये नहीं कि 1-2 पेज का बना लें, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको पता ही है 5-6 पेज का होगा ही, नॉर्मल है। तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख लें कि एक पेज पे या कॉपी पे नोट्स बना लें, जिससे आप इजीली कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रोस्कोप, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है और एक्सप्लेन करना है माइक्रोस्कोप को, ठीक है। तो ये इसको आपको नोट्स मिलाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये इसका डायग्राम है, मोस्ट डायग्राम तो बनानी पड़ेगा आपको जब आप माइक्रोस्कोप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
आप इनको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आप इजीली याद कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करना है। कोई सा भी माइक्रोस्कोप दे सकते हैं, सिंपल दे सकते हैं, फेस कंट्रास्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्कस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद डायग्राम के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं अलग से वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है, टॉपिक्स की। आप मुझे बता देना कि आपको कौन से टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, ईज़िली कवर नहीं हो सकता एकदम। तो इसीलिए मैं पहले इंपॉर्टेंट दे रही हूँ, जिससे आपको आप याद कर पाएँ, तैयारी कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी रख दिए हैं। ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम। प्रोसेस, जैसे आप प्रोसेस समझाते हैं उसके लिए ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेन एक डायग्राम होता है तो वो आप बना सकते हैं। ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। टीईएम और एस दो होता है ना इसमें। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, देखो ये है बाई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है टीईएम, ठीक है, वो दूसरे उसमें आता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंटर से लिखा है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक टेक अ सेंट्रल पोजीशन इन मॉडर्न बायोकेमिकल सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल स्टडीज। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड एप्लीकेशन करते हैं इसकी। सेंट्रीफ्यूज डिफर इन द ओवरऑल डिजाइन, इसका साइज अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है किस लिए यूज़ होता है, ये सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पार्टिकल्स को। इसमें रोटर लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। पीएच वगैरह सब डिपेंड डिपेंड होती है किस पे, कैसा पीएच हो, कैसा रोटर हो, ठीक है। तो ये सब लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट एन ऐसे ऑन टाइप्स ऑफ रोटर। रोटर कितने टाइप के होते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। ये शॉर्ट में भी दे सकते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर क्रोमेटोग्राफी, डिस्कस इट्स टाइप। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसकी टाइप आपको समझाने हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का पूरा चार्ट है, कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन होता है, पार्टीशन होता है। एब्जॉर्प्शन में कंपटीशन ये अलग अलग तो वो होते हैं, गैस सॉलिड कॉलम थिन लेयर अलग अलग हो गया, ठीक है। पार्टीशन में अलग हो गया, पार्टीशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम थिन लेयर अलग अलग होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पीएच मीटर, स्टेट इट्स यूज इज अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। पीएच बताना है, प्रिंसिपल और कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये आपका लैब क्वेश्चन है, ठीक है, लैब में भी आपको पूछा गया है, प्रैक्टिकल्स में आता है मोस्टली पीएच पूछा जाता है क्या होता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी आपको बनाना होता है, प्रैक्टिकल के टाइम पे काफ़ी आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी याद कर लें आप, ठीक है। ये पीएच का फॉर्मूला है, ये रहा, ठीक है। गैस इलेक्ट्रोड कॉलमलर इलेक्ट्रोड यूज़ होती है इसमें सब ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ पहले। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है आपने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ये इसका न्यू डिस्क्राइबिंग प्रोसेस है, ठीक है, थोड़ा अलग है 11 से, ठीक है। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है वही प्रोसेस, बस थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, ओके। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए। अगर आप अपना 11th वाला भी नोट्स देखें बुक में से, वो भी आप लिख के आ सकते हैं। 12th में तो 12th में से जो वो था टॉपिक वो आप लिख के आ सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पर थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, ओके, क्योंकि वो शॉर्ट में लिखा गया, पर आप समझ सकते हैं उसमें से अगर आपको इसमें नहीं समझ में आए नोट्स में थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है RFLP डिस्क्राइब करें रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है वेस्टर्न प्रोटीन इन ब्रीफ। वेस्टर्न प्रोटीन बतानी है, ठीक है। ये यूज़ होती है डिटेक्ट करने में स्पेसिफिक प्रोटीन को, ठीक है। कोई भी सैंपल में प्रोटीन दिया हुआ होगा तो आप उसको इजीली वेस्टर्न प्रोटीन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करी थी टॉबिन ने, ठीक है, 1979 में, ओके। तो ये इसके बारे में सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। वेस्टर्न प्रोटीन का ये डायग्राम है, कैसे कैसे ये यूज़ होती है, ठीक है। फिर सबसे पहले हमें टारगेट प्रोटीन लेना होता है, सबसे पहले मेम्ब्रेन लेंगे, फिर टारगेट प्रोटीन लेंगे, फर्स्ट एंटीबॉडी आएगी, ठीक है, फिर फर्स्ट एंटीबॉडी आएगी, फिर सेकंड एंटीबॉडी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है रिपोर्टर एंजाइम आएगा, फिर आएगा हमारा एंजाइम रिएक्शन होगी, उसके बाद हमारी एंजाइम रिएक्शन होगी, फिर आएगा हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। ये इसका डायग्राम है और इसके अकॉर्डिंग आता है, इसमें एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है। एप्लीकेशन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ये एचआईवी टेस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। ये यूज़ होता है बॉवेन स्पंगी फॉर्म में, ठीक है। और जो है लाइम डिसीज़ भी जो कॉज होती है बैक्टीरियम से, उसमें भी ये टेस्ट करने में यूज़ होता है, ओके। ये डिसएडवांटेज दे रखी है वेस्टर्न प्रोटीन कंज्यूमिंग इज कंपेयर टू एलिसा। टाइम कंज्यूम करता है ये एलिसा के अकॉर्डिंग, एलिसा फास्ट टेक्निक है, ठीक है। ये मोर कॉस्टली टेक्निक है, कॉस्टली है ये, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, ओके। पीसीआर तो सबको पता है, ये इजी टॉपिक है। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है, ओके। सबसे पहले आता है हमारा डीनेचुरेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर आता है हमारा डीनेचुरेशन, फिर आता है हमारा सिंथेसिस, ओके। ये हमारा दे रखा है डायग्राम इसका, कैसे कैसे ये प्रोसेस है, ओके। ये है मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर, कुछ एप्लीकेशन दे रखी है, ओके। किस किस में यूज़ होता है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ओके। सो हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, हमारे क्वेश्चन इतने थे इस वीडियो के लिए, इतना ही। फॉर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके, बाय।